श्री श्याम साथियों, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, वैसे तो कार्तिक मास अपने आप में बहुत ही अद्भुत मास है और इसमें धनतेरस से लेकर भैया दूज तक यह 5 दिनों का पर्व का मास जो आता है, इसमें धनतेरस से लेकर भैया दूज तक ये 5 दिनों का विशेष ऐसे दिन होते हैं जिसमें हम कुछ ऐसे उपाय करके अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं। यदि हमारे जीवन में कुछ अनेक प्रकार की दिक्कतें हैं, आर्थिक स्थिति से लेकर या स्वास्थ्य से संबंधित या नौकरी से संबंधित या फिर संतान से संबंधित या बिजनेस से संबंधित, नौकरी से संबंधित या कोई भी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है, या फिर आपको लगता है कि बार बार चोट लगती है, बार बार आपका एक्सीडेंट होता है, अनेक प्रकार के बुरे जीवन में आपके साथ घटनाएं घटती हैं, तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का दिन ऐसा दिन होता है, यदि इस दिन इस उपाय को कर ले तो जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो सकती हैं, क्योंकि यह दिन विशेष मृत्यु के देवता यमराज का दिन होता है, जो दक्षिण दिशा के स्वामी हैं। इसलिए इस दिन यमराज की पूजा करनी चाहिए और शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे के मध्य शाम को दक्षिण दिशा की तरफ एक चौमुखा दीपक जगाना चाहिए। उस दीपक को किस प्रकार जगाएं, क्या नियम करें, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में ही प्राप्त होगी। तो शाम को 6 बजने के बाद स्नान करें और स्नान में के जल में थोड़ा गंगा जल डाल लें और थोड़ी हल्दी अवश्य डालें, क्योंकि यह छोटी दीपावली का दिन भी है। तो हल्दी आरोग्यता का प्रतीक है, यह स्वस्थता देने वाली है, स्वस्थ देने वाली है। आपके जीवन में यदि शारीरिक दिक्कत है उसको ठीक करने वाली है। तो इस प्रकार आप ओम आद्या लक्ष्मी ओम विद्या लक्ष्मी इस मंत्र को बोलकर वह थोड़ी सी हल्दी स्नान वाले जल में डाल दें और फिर स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र डालकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके किसी पात्र में धान्य ले लें, कोई भी धान्य ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की दाल ले सकते हैं, धान्य ले सकते हैं, या फिर सप्त धान्य ले सकते हैं। सबसे पहले दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके थोड़ा जल का छिंटा दे दें, उस भूमि को थोड़ा जल से लीप दें, या फिर थोड़ा गोमया हो तो उससे भी लीप सकते हैं। और ध्यान रखें 4 चकोर ही लिपें, गोलाई में न लिख के, परिधि न बनाए, चतुर्भुज तरीके से लिपें। तो इस प्रकार लिपने के बाद उस पर थोड़े सप्त धान्य रख दें। और यहाँ एक बात अवश्य ध्यान रखनी है, यदि आटे का दीपक हो तो और भी अच्छा है,
यदि आप एक मुखा जगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, यदि 4 मुखा हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि ये है जो दीपक है ये दक्षिण दिशा के जो स्वामी यमराज हैं उनके निमित्त है, और दक्षिणी दिशा में इसका मुख किया जाएगा, तो इसलिए एक मुखा भी ले सकते हैं। यदि आटे का ना बनाए तो मिट्टी का दीपक ले लें, और उस दीपक को फिर उस सप्तधान्य पर रख दें। जहां आपने लिपा है वहां पर थोड़े सप्तधान्य रख के दक्षिण दिशा की ओर दीपक का मुंह करके उसको प्रज्वलित कर दें। प्रज्वलित करने के बाद 2 लौंग 2 इलायची उसके अंदर डाल दें, और एक पतासा भी डाल दें उसके अंदर। पतासा डालने के बाद फिर जो सप्तधान्य बचे शेष उनको लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके प्रार्थना करें। प्रार्थना में के बोले, हे मृत्यु के देवता, हे सकल प्राणियों के स्वामी, हे दक्षिण दिशा के स्वामी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मेरे ऊपर या मेरे परिवार पर किसी भी प्रकार का कोई दोष है वह दूर करो, और मेरे जीवन में किसी प्रकार का कष्ट है उसको भी आप दूर करिए, और मेरे को अकाल मृत्यु से बचाइए। मेरे और मेरे परिवार को व समस्त जनों को 7 वर्ष जीने का आशीर्वाद दीजिए, आपकी कृपा होगी। और मेरे जीवन में यदि कष्ट हो रहे तो ये बोल दे कि मेरे जीवन में जो ये बार बार घटनाएं घटित हो रही हैं, या किसी प्रकार की मेरे जीवन में चोट लगती है, या फिर किसी प्रकार की मेरे से दुर्घटनाएं होती है, या बार बार बचता हूं, तो इसे आप दूर करिए। और परमात्मा की कृपा से, भगवती की कृपा से, यमराज की कृपा से यदि ऐसा नहीं होता तो ये बोली मेरे जीवन में ऐसा कभी ना हो। तो इस प्रकार आप यमराज की प्रार्थना करें और ऐसी व्यवस्था कर दें वह दीपक समन ना हो। और शाम को यह दीपक जगाना 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में। और तिल के तेल का उपयोग करना है। यदि तिल का तेल ना मिल सके तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं। प्रज्वलित करें, और फिर प्रज्वलित करने के बाद अपने घर में चारों ओर जल प्रोक्षण कर दें, और उसके बाद दीप प्रज्वलित करें। यदि आपने अपने जीवन में कुछ ज़्यादा ही घटना घटित हो रही है तो फिर एक काम करें, यमराज के निमित्त कोई लोहे का पात्र, तसला या कोई लोहे की बाल्टी या फिर लोहे का कोई भी पात्र हो, उसमें सप्तधान्य डालकर और अपने सिर पर रखकर उसको उस दीपक के पास रख दें। और फिर अगले दिन वह जो धान्य है उसको फिर आप क्या करें, पीसकर जो भैंसा होता है उसको वह खुआए। इससे भी यमराज की कृपा होगी, क्योंकि यमराज भैंसे की सवारी करते हैं, दक्षिण दिशा के स्वामी हैं। और मंत्र बोले, महामहिष आरूढ़म दंडहस्तम महाबलम आवाहे यज्ञ सिद्ध्यम क्षति यज्ञाधिपम प्रभु मैं धर्म राजम महावीर्यम दक्षिण अधिपतिम प्रभु मैं रक्तेक्षणम महाबाहुम यम मावाहम्यम मैं। इस प्रकार इस मंत्र को बोलने, और फिर सुबह उसी के पास, दीपक के पास या फिर एकांत स्थान में यमराज के निमित्त तर्पण अवश्य करें। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जल डालते जाएं
और बोलते जाएं ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्युये नमः, मृत्युये नमः, मृत्युये नमः, मृत्युये नमः, ओम अंतकाय नमः, अंतकाय नमः, अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, वैवस्वताय नमः, वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, कालाय नमः, कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षाय नमः, सर्वभूतक्षाय नमः, सर्वभूतक्षाय नमः, ओम उदुम्बराय नमः, उदुम्बराय नमः, उदुम्बराय नमः, ओम ददनाय नमः, ददनाय नमः, ददनाय नमः, नीलाय नमः, नीलाय नमः, नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, परमेष्ठिने नमः, परमेष्ठिने नमः, ओम ऋकोद्राय नमः, ऋकोद्राय नमः, ऋकोद्राय नमः, ओम चित्राय नमः, चित्राय नमः, चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः, चित्रगुप्ताय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। इस प्रकार से आप इन मंत्रों को बोल लें। इस प्रकार से यमराज का तर्पण करें और फिर जिस जल में आपने जो जल तर्पण किया है और उस जल में फिर थोड़ा छिट्टा जहाँ पर आपने दीपक जगाया है वहाँ थोड़ा जल डालिए। अगले दिन जो आटे का शेष दीपक बचा है जल प्रज्वलित होने के बाद उसको जल प्रवाह कर दीजिए और जो तर्पण का जल है उसको पीपल में डाल दीजिए और फिर आकर अपने घर थोड़ा जल का छिंटा दीजिए अपने घर में। इस प्रकार से यमराज की पूजा करें और यमराज के निमित्त सप्त धान्य या किसी भी प्रकार का धान्य, चावल, गेहूं या शतनज आप दान कर सकते हैं। लोहे का पात्र कोई भी दान कर सकते हैं यम के निमित्त। इस प्रकार आप यमराज का पूजन करें और जिस दिन शाम को यमराज का दीपक जगाएं उस दिन 11 या 7 या 21 दीपक लक्ष्मी के निमित्त भी अपने घर में सभी दिशाओं में रख दें, बालकोनी में रख दें, गैलरी में रख दें, सोपान के नीचे रखें, मुख्य गेट के पास रखें, ईशान दिशा में रखें, नैऋत्य दिशा में रखें, वायु दिशा में रखें, उत्तर दिशा में रखें, अग्नि दिशा में रखें। इस प्रकार से आप 11 या 21 जितनी भी आपकी श्रद्धा उतने आप दीपक जगाएं और त्वम ज्योतिष त्वम रविश्चंद्रो विद्युत अग्निश्चतारका सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिर्दीपावल्यै नमो नमः। इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं या फिर जिस समय आप दीप प्रज्वलित करें उस समय इस मंत्र को बोल सकते हैं। एक बार और दोबारा सुन लें। त्वम ज्योतिष त्वम रविश्चंद्रो विद्युत अग्निश्चतारका सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिर्दीपावल्यै नमो नमः। इस प्रकार से आप दीपक प्रज्वलित करें। साथियों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप कोई इसी विषय में और जानकारी लेना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक हरि ओम।